नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। हाईवे माफिया के खास पेशकश में हम शुरुआत करेंगे इस की बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार पुलिस एनसीआर में छापेमारी इस वक्त कर रही है। दरअसल एनएचपी के पीएमसी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर यह छापेमारी इस वक्त आज की जा रही है। बता दें कि नोएडा और दिल्ली के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। आई वैल्यू एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शैलेंद्र दीक्षित और उनके बेटे शिवा दीक्षित के खिलाफ दरअसल बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है। और बिहार में एफआईआर दर्ज होने के बाद में बिहार पुलिस अब दिल्ली एनसीआर के जो क्षेत्र हैं वहां पर लगातार छापेमारी कर रही है, इन दोनों को ढूंढ रही है। हालांकि ये दोनों अभी फरार हैं। पीएमसी पर कॉन्ट्रैक्टर से दबंगई, रिश्वतखोरी और प्रताड़ना का आरोप लगा है और साथ ही संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार के नेशनल हाईवे 77 प्रोजेक्ट में पीएमसी है शैलेंद्र दीक्षित की ये कंपनी। और मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में डायरेक्टर शैलेंद्र दीक्षित, उनके बेटे शिवा दीक्षित के सहयोगी प्रदीप साहू भी हैं। वहीं विनायक गौड़ और उल्लास भट्टाचार्य का नाम भी इसमें शामिल है। कुल 5 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में पीएचपीएल के सीएफओ प्रदीप कुमार गुप्ता का भी नाम शामिल है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार से सबकी बड़ी खबर मिल रही है, जहां नेशनल हाईवे में ये पूरा माफिया राज इस वक्त देखने को मिल रहा है। बिहार पुलिस अब इसको लेकर के एनसीआर में छापेमारी कर रही है। कुल 5 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है, जहां एनएचपी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के पीएमसी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली, जिसके बाद में ये छापेमारी की जा रही है। नोएडा और दिल्ली के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। बता दें कि आई वैल्यू एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शैलेंद्र दीक्षित और उनके बेटे शिवा दीक्षित के खिलाफ बिहार में एफआईआर ये दर्ज हुई है और संगीन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद में अब बिहार पुलिस दिल्ली एनसीआर में छापेमारी कर रही है। संगीन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि ये दोनों अभी फरार चल रहे हैं। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में 5 लोगों के नाम हैं। बिहार के नेशनल हाईवे 77 प्रोजेक्ट के पीएमसी हैं शैलेंद्र दीक्षित की कंपनी। आखिर शैलेंद्र दीक्षित कौन है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। कि मशहूर बिल्डर जेपी ग्रुप के मालिक जेपी गौड़ का रिश्तेदार है शैलेंद्र दीक्षित। भ्रष्टाचार के कई मामलों में शैलेंद्र दीक्षित वांछित रहा है। 2010 में सीबीआई ने शैलेंद्र दीक्षित को भ्रष्टाचार के एक मामले में अरेस्ट भी किया था। एनएचएआई के नागपुर से बैतूल प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे थे। ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा यह भ्रष्टाचार किया गया था। कई महीने तक जेल की सलाखों के पीछे भी शैलेंद्र दीक्षित रहा है। एनएचएआई के सिक प्रोजेक्ट पर शैलेंद्र दीक्षित की नजर रहती है। तो आखिर शैलेंद्र दीक्षित कौन है वो आपको बता रहे हैं। मशहूर बिल्डर जेपी ग्रुप के मालिक जेपी गौड़ का रिश्तेदार है शैलेंद्र दीक्षित और साथ ही कई दिनों तक जेल की हवा भी शैलेंद्र दीक्षित ने खाई है। 2010 में सीबीआई ने शैलेंद्र दीक्षित को भ्रष्टाचार के एक मामले में अरेस्ट किया था। एनएचएआई के नागपुर से बैतूल प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार की तमाम आरोप लगे थे। ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था। कई महीनों तक जेल की हवा खाई है शैलेंद्र दीक्षित ने, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। अभी भी यही माफिया राज वो कर रहा है। तो शैलेंद्र दीक्षित कौन है वो आपको बता रहे हैं इस वक्त। दरअसल ये पूरा मामला बिहार से इस वक्त सामने आया है, जहां बिहार में ये पूरी एफआईआर इस वक्त दर्ज हुई है और इस एफआईआर में 5 लोगों का नाम शामिल है, जिसमें मुख्य नाम है शैलेंद्र दीक्षित का और उनके बेटे का। बिहार के नेशनल हाईवे 77 प्रोजेक्ट में पीएमसी है शैलेंद्र दीक्षित की कंपनी। और मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 5 लोगों का नाम शामिल है। और इस एफआईआर में डायरेक्टर शैलेंद्र दीक्षित और उनके बेटे शिवा दीक्षित के सहयोगी प्रदीप साहू का नाम भी शामिल है। विनायक गौड़ और उल्लास भट्टाचार्य का नाम भी इसमें शामिल है। एफआईआर में पीएचपीएल के सीएफओ प्रदीप कुमार गुप्ता का नाम भी शामिल है। तो ये तमाम नाम शामिल है। और अब बिहार पुलिस बिहार में एफआईआर दर्ज करने के बाद में दिल्ली एनसीआर में लगातार छापेमारी कर रही है और शैलेंद्र दीक्षित और उनके बेटे शिवा दीक्षित को की तलाश कर रही है। हालांकि फिलहाल ये दोनों अभी फरार चल रहे हैं।
तो पीएमसी के उत्पीड़न से तंग आकर कॉन्ट्रैक्टर ने निर्माण कार्य रोक दिया है। मशीनें तैयार खड़ी हैं, लेबर प्रोजेक्ट साइट पर मौजूद है, लेकिन काम बंद है। प्रोजेक्ट साइट का जायजा लिया हमारा एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने। लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा हाजीपुर से मुजफ्फरपुर हाईवे का ये पूरा प्रोजेक्ट, ये वो प्लांट है जो कॉन्ट्रैक्टर के प्लांट हैं, जहां पर तमाम मशीनरीज इस वक्त खाली खड़ी हुई हैं। तमाम जेसीबी, रोलर, सब कुछ बंद पड़ा है। प्रोजेक्ट पूरी तरीके से अगर आज भी ये तमाम अवरोध खत्म हो जाएं तो प्रोजेक्ट आज भी शुरू हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद मशीनें बंद पड़ी हैं, प्लांट बंद पड़ा है। वो तमाम इंजीनियर्स, इसके साथ ही मजदूर, वो सारा कुछ मौजूद है, लेकिन लगातार इस पर अवरोध खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी वजह क्या है? प्रोजेक्ट क्यों बंद पड़ा है? क्या वजह है प्रोजेक्ट क्यों बंद पड़ा है? वजह सर यही है कि पैसा नहीं मिल रहा है सर, बिलिंग नहीं हो रही है और नवंबर से ही मेरा प्रोजेक्ट बंद है सर। नवंबर से बिलिंग नहीं हुई है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तैयारियां आपके पास सब कुछ है, मटेरियल भी है, मशीनें भी है, मैन पावर भी है, फिर हर्डल क्या है? पेमेंट इशू है। पेमेंट करीब 3 महीने से हमको मिला नहीं अभी तक। सारी तैयारी है, मटेरियल भी है, पेमेंट का इशू है अभी। नहीं तो पेमेंट कौन नहीं कर रहा आपको? पीएमसी नहीं कर रही है, आई वैल्यू। पीएमसी वो तो प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए है, लेकिन क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या पेमेंट करना? हाँ, 100% उसी के ऊपर डिपेंड करता है। एलिगेशन क्या है आपके ऊपर? एलिगेशन कुछ नहीं है, एलिगेशन कुछ नहीं, मटेरियल अपने पास है, पैसे पेमेंट नहीं मिल रहा है। स्मूथली काम तो चल ही रहा था मेरा, पेमेंट इशू है। पेमेंट मिलना चालू हो जाए तो काम चालू हो जाए। तो आपने कितने % काम पूरा किया है यहाँ पर? करीब 90% कंप्लीट हो गया मेरा। अच्छा जी। तो बाकी क्या बचा पड़ा है? ये तो पूरा प्रोजेक्ट जो है बीच में हम देख रहे हैं लगातार बंद पड़ा है प्रोजेक्ट। बीच में सीयूएस आ गया, कुछ 5 अंडरपास बने हैं, उसके वहीं पर बचा हुआ है, बाकी हम लोगों ने कर दिया है। 2020 में आप लोगों ने प्रोजेक्ट लिया था, कितना समय निर्धारित था? कितने समय में आपने करने का कमिटमेंट किया था इसे? 2 साल का था। 2 साल का। हाँ, हम लोग कर भी लेते। हिंडेस इन्होंने क्लियर करके हमको दिया नहीं, लैंड एक्शन भी समय पे नहीं दिया इन्होंने, इसलिए प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया। और अभी भी अगर समय मिलता है तो हम लोग 3 महीने में खत्म कर देंगे इसको भी। पीएमओ से भी एक इंक्वायरी आई, सीबीओ इस पर जांच कर रहे हैं, तो किस तरह के आरोप है? उसने तो लगाया है गवर्नमेंट इंडिया ने जो है, लेकिन क्या आप लोगों ने भी एनएचएआई को शिकायत किया कि भाई आप प्रोजेक्ट क्यों नहीं पूरा करने दे रहे, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? इंटरनल तो कुछ है, अगर वो कुछ लगता है कुछ अलग से कुछ चाह रहा है हम लोगों से, बार बार आके धमकाता भी यहाँ पर कि आप लोग समय पे काम नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, पेमेंट भी नहीं दे रहा वो। लेकिन 1-2 बार उसने हम लोग को धमकी भी दिया। इसका मतलब कुछ अंदर से कुछ बात है कि हम लोग का ये प्रोजेक्ट पहले 17 किलोमीटर था, बाईपास था, तो 3 किलोमीटर हम जबरदस्ती छीन लिया उन्होंने। अच्छा, किसी दूसरे को दे दिया? दूसरे को दे दिया। तो क्या कोई कारण तो बताया होगा ना? कोई कारण नहीं, यही जबरदस्ती कि आप लोग काम नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग 100% यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी तो हम लोग का पेमेंट बहुत बाकी है, करीब 32 करोड़ के आसपास बाकी है। तो आप लोग कब से काम बंद किए हैं? करीब हो गया 1 महीने के आसपास। एनएचएआई को आप लोग कंप्लेन, आप लोगों ने तो एनसीएलटी के जरिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अकॉर्डिंग आप फुलफिल कर रहे हैं? हाँ, फुलफिल कर रहे हैं। पीडी साहब को भी मैंने हम लोग बताया यहाँ पर कि ये प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि ठीक है हम बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट मिला नहीं अपने को। ओवरऑल यहाँ पर जब आप लोग काम कर रहे हैं, हर्डल क्या क्या नजर आ रही हैं बीच में? यहाँ पर हर्डल जैसे हम लोग का मेन पेमेंट का इशू है सर। ठीक है, मेन पार्ट है पेमेंट का इशू है। और अभी क्या सारी जो जमीनें जो भी डिस्प्यूट थे वो सारे कुछ सॉल्व हो चुके हैं? नहीं, अभी बहुत सारे डिस्प्यूटेड बाकी हैं सर। जी। तो वो डिस्प्यूट किसके एंड से हैं? पीएमसी के तरफ से। क्या जो है प्रशासन की क्या भूमिका? प्रशासन इस पर कोई पहल नहीं कर रहा क्या? जो किसानों से क्या जमीनों का, इन सारी चीजों की सॉल्व हो गई अभी है? प्रशासन के तरफ से हो गया है सर। हो गया। जी जी। पीएमसी समझौता पीएमसी के तरफ से जो किसानों के बीच में है, वो फाइनल नहीं वो फाइनल नहीं हुआ है सर। तो पीएमसी को क्लियर करके देना था ये सारी चीजें? जी, ये पीएमसी को देना था, इसके बाद हमारा काम वहाँ स्टार्ट हो जाता है। ऐसे 5 पॉइंट है जहाँ जहाँ हिंड्रेंस है। बिल्कुल, तो ये दुर्भाग्य है। सबसे बड़ी बात यह कि 12 सालों से ये प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। 2 साल पहले इसके सेटलमेंट की वो तमाम कोशिशें की गई, एनसीएलटी के जरिए जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए ताकि ये प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। बाकायदा इसके लिए एक पीएमसी जो है दाखिल की गई, पीएमसी आई एंट्री करती है जिसके जरिए जो है इस पूरी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग हो सके। लेकिन दरअसल वो पीएमसी मॉनिटरिंग से ज्यादा एक पावरफुल बॉडी बन गई इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने में।
ये लगातार इस पर हर्डल्स क्रिएट हुए हैं और पीएमसी पर लगातार करप्शन के आरोप लग रहे हैं। पीएमसी पर आरोप लग रहे हैं कि पीएमसी जानबूझ करके ठेकेदारों से जो एक तरह से वसूली कर रही है, उनको जो है धमकियां दे रही है और उसकी मांग पूरी ना होने पर यह प्रोजेक्ट को अधर में लटकाया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह अब भूमिका एनएचएआई की है। अगर मशीनें तैयार हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए तैयार है, पीएमसी के पास ये जिम्मेदारी है कि तमाम हर्डल्स को जो है खत्म करके स्मूथली काम को पूरा कराया जा सके, तब भला देर किस बात की है। ये बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं पीएमसी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, मुजफ्फरनगर। तो ये पूरा मामला हमने आपको समझाने की कोशिश की है। हालांकि जिस शैलेंद्र दीक्षित की बात हो रही है वो इससे पहले भी इस तरीके के मामलों में वांछित रह चुका है और कई भ्रष्टाचार में भी लिप्त वो पाया गया। कई महीने तक जेल की हवा भी शैलेंद्र दीक्षित ने खाई है। मशहूर बिल्डर जेपी ग्रुप का रिश्तेदार लगता है। ये जेपी ग्रुप का जो मालिक है उनके ये रिश्तेदार हैं और शायद यही वजह है कि इतनी हिम्मत आ गई है इस वक्त। तो ये पूरा लेटर भी इस वक्त सामने आया है। हालांकि बिहार पुलिस अब एनसीआर में शैलेंद्र दीक्षित और उसके बेटे को लगातार ढूंढ रही है क्योंकि दोनों फरार चल रहे हैं और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें संगीन धाराओं में एफआईआर ये दर्ज की गई है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे इस वक्त एफआईआर की। और इस एफआईआर में कुल 5 लोगों का नाम इस वक्त शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से डायरेक्टर शैलेंद्र दीक्षित और उसका बेटा शिवा दीक्षित। और इस पूरे मामले पे और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ब्रजेश जी, देखिए पूरा मामला इस वक्त सामने आ चुका है, लेकिन सामने आने के बाद में 12 सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और जिस तरीके से भी आपने कुछ देर पहले बात की और बात करने के दौरान ये पता चला कि इस प्रोजेक्ट का 90% काम पूरा हो चुका है, सिर्फ 10% काम बाकी रह गया है। तो आखिर क्यों वो काम नहीं करने दिया जा रहा या क्यों वो लोग काम नहीं कर रहे? सबसे बड़ी बात यह है कृतिका कि जब आपको बिना काम के पैसे मिले तो फिर भला आप काम क्यों करेंगे। दरअसल इस पूरे NH-77 इस प्रोजेक्ट के निर्माण में एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, एक बहुत बड़ा खेल है। मेरे पहले एफआईआर की बात करते हैं। मेरे पास ये जो एफआईआर की कॉपी है, ये एफआईआर की कॉपी इस पूरे खेल को उजागर करती है। ये बताती है कि किस तरीके से इस पूरे अगर NH-77 प्रोजेक्ट को 12 सालों से 2010 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2022 तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। 90% इसका काम पूरा हो चुका है, लेकिन 10% में हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको जिम्मेदारी दी गई थी मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि एक आई वैल्यू एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड जो शैलेंद्र दीक्षित की कंपनी है, इसको पीएमसी बनाया गया था इस पूरे प्रोजेक्ट में कि वो मॉनिटरिंग करेगी ताकि ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से स्मूथ चल सके, टेक्निकली और लीगली सपोर्ट देगी इस पूरे प्रोजेक्ट को। लेकिन दरअसल ये मॉनिटरिंग कमेटी कब इसकी पूरी मालिक बन गई ये किसी को पता नहीं चला। सब कुछ पीएमसी के इशारे पर चल रहा है और यही वजह है कि अब कॉन्ट्रैक्ट जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर ने अब तंग आकर के आरोप है कि लगातार वसूली, जबरन वसूली, धमकियां देना, इन तमाम चीजों की वजह से वो प्रोजेक्ट को पूरा ही नहीं कर पा रहे। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट अब जब हर साल एन्यूटी जा रही है, अब आप सोचिए कि लगभग 95 करोड़ के आसपास हर 6 महीने में एन्यूटी, चूंकि बीओटी प्रोजेक्ट है जो है, इसके तहत एनएचएआई हर 6 महीने में पीएचपीएल को एन्यूटी दे रही है। उस एन्यूटी का काम क्या है, वो दे किस लिए रही है? ताकि आप जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहे हो, उसके बाद जो ऑपरेशनल वर्क होंगे उसमें मेंटेनेंस होगा, इन तमाम चीजों के लिए सर एनएचएआई एन्यूटी देती है। लेकिन एन्यूटी तो मिल रही है हर बार, लेकिन काम नहीं चल रहे, जानबूझ करके काम को डिरेल कराया जा रहा है। और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड है वो है शैलेंद्र दीक्षित। शैलेंद्र दीक्षित के लिए कहा जाता है कि उसकी नजर देश के उन तमाम एनएचएआई के सिक प्रोजेक्ट पर है। सिक प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट जो फाइनेंशियली एक तरह से पूरी तरह से क्रंच में चले जाते हैं, फाइनेंशियली वो खत्म हो जाते हैं प्रोजेक्ट। इसमें भी गेमन इंडिया ने जब गिव अप कर दिया, अपने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, उसके बाद 800 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को 400 करोड़ रुपए में पीएचपीएल से, जो एक सिल्वर पॉइंट कंपनी है यूएसए बेस्ड, उससे सेटलमेंट कराकर 400 करोड़ रुपए में इस पूरे सेटलमेंट को कराया गया। उसके बाद नाम के लिए पीएमसी है शैलेंद्र दीक्षित, लेकिन दरअसल इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने का काम ही शैलेंद्र दीक्षित और उसकी कंपनी कर रही है। और उसी से एक्सप्लॉइट होकर के कॉन्ट्रैक्टर ने अब एफआईआर दर्ज कराई है और इसीलिए अब शैलेंद्र दीक्षित और उसके बेटे शिवा दीक्षित सहित
4 अन्य लोग, यानी कुल मिला के 6 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर है। और इस पूरी एफआईआर के बाद अब बिहार की पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। दिल्ली और नोएडा के जो तमाम ठिकाने हैं शैलेंद्र दीक्षित के, वहां पर बिहार की पुलिस ने छापेमारी किया है, लेकिन शैलेंद्र दीक्षित अभी तक गिरफ्त में नहीं आए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह शैलेंद्र दीक्षित वही शख्स है जो 2010 में भी एनएचएआई के एक सिख प्रोजेक्ट में इसी तरह के भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने अरेस्ट किया था और कई महीनों तक सीबीआई के अरेस्टिंग के बाद वो जेल पर रहे। वापस आए, उसके बाद आने के बाद फिर ये पीएमसी के जरिए फिर बड़े प्रोजेक्ट में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट अधर में लटक जाता है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। कॉन्ट्रैक्टर्स की साइट्स पर आपको वर्किंग मोड पर जो है सारी फैसिलिटी चाहिए, वो भी मौजूद है। एनएचएआई कंटिन्यू जो है एन्युटी के जरिए आपको रकम भी दे रही है, बावजूद उसके अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं हो रहे, अगर आपको जो है पेमेंट रोके जा रहे हैं, हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो सीधे तौर पर ये मनसा क्या कहती है? साफ तौर पर इस प्रोजेक्ट को जानबूझ के डिरेल किया जा रहा है। उसके पीछे की वजह है कि आप 400 करोड़ में आप एक प्रोजेक्ट लेते हो, एक प्रोजेक्ट का सेटलमेंट करते हो। अगर एक साल में आप देखिए लगभग 200 करोड़ आप एक साल में ही एन्युटी के तौर पर ले लेते हो। ऐसे में 2 साल 2.5 साल में आपका 400 करोड़ पूरा हो जाएगा। फिर आप प्रोजेक्ट पूरा करो या नहीं करो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहीं ना कहीं एनएचएआई को सीधे तौर पर चूना लग रहा है। आप सोचिए, ये वही एनएचएआई है जो प्रतिदिन 38 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का दम भरती है, दावा करती है, लेकिन 63.5 किलोमीटर का हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जो नेशनल हाईवे है, ये 12 साल में बनकर तैयार नहीं हुआ। तो कोई ना कोई कारण तो है। पटना हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है, प्रशासनिक अमला शिद्दत से इसको पूरा करने में जुटा हुआ, बावजूद इसके प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा। तो क्या कोई तो खेल है इसमें? एनएचएआई के ऊपर से लेकर नीचे तक वो तमाम लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस पीएचपीएल और पीएमसी के बीच में इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं। और यही वजह है कि अब ये जो एफआईआर हुई है, इसमें खास बात यह है कि इसमें जो पीएचपीएल जो पूरी कंपनी है जिसको स्टार पॉइंट, माफ कीजिएगा, सिल्वर पॉइंट जो कंपनी थी जिसने पीएचपीएल को टेक ओवर किया है, उसके सीएफओ के खिलाफ भी इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। तो बेहद संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है। अब ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से न सिर्फ कानूनी पचड़ों में फंस रहा है, बल्कि अधर में लटकता नजर आ रहा है। 12 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा किसी को नहीं मालूम। जी, ब्रजेश जी, नेशनल हाईवे 77 इसका कहीं ना कहीं पाक कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है? क्या लिंक निकल कर आ रहा है इस वक्त? देखिए कृतिका, हम वो तमाम बड़े खुलासे करेंगे। अभी हम एक एक करके इसकी तमाम परतें खोलेंगे। इसमें किस तरीके से एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है, एक सिंडिकेट काम कर रहा है। इसराइल मंसूरी हैं बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये एक सिंडिकेट है जो जानबूझकर इस पूरे प्रोजेक्ट को डिरेल करना चाह रहा है। हमारे पास ये पीएमओ की ये पूरी रिपोर्ट है। ये पीएमओ के ये तमाम दस्तावेज बताते हैं कि पीएमओ ने खुद इस पूरे मामले को एनएचएआई को हैंडओवर किया इसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एनएचएआई का सीबीओ इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान कनेक्शन भी है। न्यूज वन इंडिया के पास एक एक वो तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, वो तमाम जानकारियां मौजूद हैं। हम एक एक करके तमाम खुलासे करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये एनएचएआई दरअसल माफियाओं की गिरफ्त में आ गया है। ये एनएचएआई किस तरीके से एक पूरे सिंडिकेट में फंस के रह गया है और उसका खामियाजा वो तमाम लोग भुगत रहे हैं। आप सोचिए, 12 साल पहले मुजफ्फरपुर को उस जाम के झाम से बचाने के लिए उस बाईपास का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, ताकि आप पटना से दिल्ली को जोड़ने वाला, पटना से भागलपुर को जोड़ने वाला जो NH 77 है वो अस्तित्व में आ जाएगा, तो मुजफ्फरपुर जाम से बच जाएगा और उसके साथ ये राह भी आसान हो जाएगी। लेकिन 12 साल आज तक पूरा नहीं हुआ। तो हम तमाम बड़े खुलासे करेंगे। सब लोग ये तमाम एक एक सबूत, एक एक दस्तावेज भी हम दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे एनएचएआई का NH 77 माफियाओं के मकड़ जाल में फंस गया है। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए तो जो बिहार पुलिस है वो लगातार दिल्ली एनसीआर में छापेमारी कर रही है। शैलेंद्र दीक्षित, उसके बेटे शिवा दीक्षित और जिन बाकी 4 और आरोपियों के नाम जो एफआईआर में शामिल है, उनको लगातार तलाश की जा रही है। बिल्कुल मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं शैलेंद्र दीक्षित। एक बार फिर से कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। लगातार इस पूरे मसले को लेकर के पीएमओ तक शिकायतें हो रही थी, लगातार एनएचएआई से शिकायतें की जा रही थी, लेकिन ना जाने क्या बात है कि पीएमसी के आगे पूरा अपने आप में सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। सिस्टम सरेंडर कर चुका है। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। आखिरकार बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और उसके बाद
अब गिरफ्तारियों के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन अभी तक शैलेंद्र दीक्षित नदारद हैं, शैलेंद्र दीक्षित, उनका बेटे शिवा दीक्षित, दोनों को बिहार पुलिस को नहीं मिले हैं। लगातार तलाश की जा रही है। लेकिन एक बात तो तय मान लीजिए कि ये अब एक लंबा जो कानूनी मसला है वो बन करके तैयार हो गया है और इस डिस्प्यूट भेंट चढ़ गया है एक बार फिर से प्रोजेक्ट जो 12 साल से अधर में लटका था। आगे भी ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा किसी को नहीं मालूम। क्या उम्मीद की जाए कि ये प्रोजेक्ट कभी पूरा होगा, क्योंकि अब कानूनी पचड़ों में तो ये फंसेगा ही पूरा प्रोजेक्ट। इससे नुकसान जो है वो जनता का हो रहा है। एक तो टैक्स का नुकसान, जिस पैसे से इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, उसके बाद में जनता को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस अधूरे प्रोजेक्ट की वजह से। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमसी तो एक केवल मॉनिटरिंग कंपनी है। जी बिल्कुल। आप अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है तो एनसीएलटी और एनएचएआई के पास ये पावर है कि अगर उसको लगता है कि किसी एक व्यक्ति की वजह से, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अगर कोई प्रोजेक्ट आपका डिरेल हो रहा है तो आप पीएमसी बदल सकते हैं। आप पीएमसी बदल सकते हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप पीएचपीएल को कटघरे पे खड़ा कर सकते हैं, आप एन्युटी रोक सकते हैं। लेकिन ना तो एन्युटी रोकी जा रही है, जो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ उसकी भी मेंटेनेंस कॉस्ट पे की जा रही है। तो सीधी सी बात यह एनएचएआई की मेहरबानी मौजूद है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि पीएचपीएल और पीएमसी पर एनएचएआई मेहरबान है? सवाल तो ये भी खड़े होते हैं। तो कार्रवाई करने के वो तमाम अधिकार अभी भी एनएचएआई के पास सुरक्षित है। उसका प्रोजेक्ट है, आप पूरा नहीं कर पा रहे, हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो है पनिशेबल ऑफेंस है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई तो मजबूरी है। जानकारी ये भी मिली है कि शैलेंद्र दीक्षित जो जेपी ग्रुप है, बड़ा ग्रुप, उसके मालिक के कुछ रिश्तेदार भी लगते हैं। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में एक कनेक्शन है। जो है जेपी ग्रुप के रिश्तेदार हैं शैलेंद्र दीक्षित, जो है जो जेपी ग्रुप के मालिक हैं जो है जेपी गौड़, उनके दामाद हैं शैलेंद्र दीक्षित जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक बहुत सारे एंगल हैं। अभी हम कृतिका वो तमाम परत दर परत तमाम खुलासे करेंगे और कई कनेक्शंस को भी उजागर करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में केवल पाक कनेक्शन ही नहीं है, इसमें अलग अलग तरीके से जो पैसा है वो पैसा भी अलग अलग तरीके से ट्रांसफर हुआ है। वो तमाम एविडेंस न्यूज वन इंडिया के पास मौजूद है जो बताते हैं कि किस तरीके से जो रिश्वत की जो है डिमांड की जा रही है, किस तरह से ऑडियो कॉल्स हैं, वो तमाम एक एक खुलासे न्यूज वन इंडिया परत दर परत खुलासे करेगा। और वो खुलासे न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के को सख्ते में डाल देंगे, बल्कि वो देश की तमाम एजेंसियां जो सख्ते में आ जाएंगी। कैसे एक हाईवे इतने बड़े मकड़ जाल में फंस जाता है, कैसे उसके पीछे माफियाओं का पूरा तंत्र काम करता है। तो बस इंतजार कीजिए, हम परत दर परत खोलेंगे, एक के बाद एक उन तमाम बड़े खुलासों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन क्या एनएचएआई इन सब मामलों को जानने के बाद भी क्या आंखों पे पट्टी बांधे हुए बैठा है? कोई तो मजबूरी है, कोई तो मजबूरी है कृतिका, वरना ये पूरा मामला इस तरीके से इतना नहीं बिगड़ता। देखिए ये सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से ऊपर हो गया प्रोजेक्ट बंद पड़ा। मैं खुद मौके पर गया, मैंने वहां के हालात देखे, मैंने वहां पर चीजों को समझा और देखा कि किस तरीके से लोगों को इसका नुकसान हो रहा है, लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब आप हाजीपुर से चलते हैं तो हाजीपुर से आपको फर्राटा भरता नेशनल हाईवे दिखाई देता है, लेकिन जैसे आप टर्की के पास पहुंचते हैं, तुर्की के पास मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, वहां से आपको फिर वही उबड़ खाबड़ भीड़ और जो है जाम से आपको गुजरना पड़ता है। तो आखिर जब इतने बड़े एरिया में 41 किलोमीटर का बन गया तो फिर बाकी ये छोटा सा हिस्सा क्यों बन करके तैयार नहीं हुआ, ये सवाल है। और इस पूरे उसमें एनएचएआई का काम क्या है? एनएचएआई के आरओ से हमने बात किया, एनएचएआई के पीडी से हमने बात किया, कोई भी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है, कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बिहार के आरओ, बिहार के पीडी वो क्या कर रहे हैं? उनके पास जिम्मेदारी इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करने की, इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जो है सेंट्रल को सबमिट करने की। लेकिन अगर उसके बाद भी हर्डल्स रिमूव नहीं हो रहे हैं तो ये जिम्मेदारी एनएचएआई की भी तो है। ऐसे में एनएचएआई भी इस पूरे मामले में पूरा जिम्मेदार है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ब्रजेश जी। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, हालांकि बिहार पुलिस जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है दिल्ली एनसीआर में, और शैलेंद्र दीक्षित और उसके बेटे शिवा दीक्षित को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही फरार चल रहे हैं और जो एफआईआर बिहार के अंदर दर्ज हुई है उसमें 6 आरोपियों के नाम है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक और इंतजार करना होगा इस हाईवे को, जो कि 12 साल से बन रहा है लेकिन अभी तक हाईवे बनकर तैयार नहीं हुआ है। ये सवाल तमाम उठ रहे हैं। और आखिर गिरफ्तारी कब होगी शैलेंद्र दीक्षित की, उसके बेटे की और बाकी तमाम आरोपियों की? इसी पूरे मामले पे और भी परत दर परत न्यूज वन इंडिया आप तक खोलेगा और एक एक जो चीजें निकलकर सामने आ रही है हर एक एंगल से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ आज इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।